चौंकना बंद कर दीजिए, क्योंकि बंगाल में कुछ नया नहीं हो रहा है। ये पहले कश्मीर में हो चुका है, मोपला में हो चुका है, पंजाब में, सिंध में, बांग्लादेश में भी आप ये होता हुआ देख चुके हैं। बांग्लादेश से आए इस्लामी इलीगल इमिग्रेंट्स और वहां रहने वाले मुस्लिम वही कर रहे हैं जिसकी आशंका जताई जा रही है। वो बंगाल में वैसी ही हिंसा और दंगे कर रहे हैं जैसी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में दिखाई गई थी। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनके घर और दुकानें जलाई जा रही हैं। 1990 जैसी कश्मीर त्रासदी फिर से एक बार देखने को मिल रही है और इसका कारण दिया जा रहा है कि ये सब कुछ वक्फ कानून की वजह से हो रहा है। क्या इन मुस्लिमों को ये नहीं पता कि वक्फ कानून से कोई भी संपत्ति नहीं ली जा रही है? असल में वक्फ एक बहाना है। भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना इनका मेन मकसद है। ये लोग भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने इन्हें प्रश्रय दिया हुआ है। पब्लिक प्रॉपर्टी में आगजनी करना, बस ट्रेन में आग लगाना, हिंदुओं की दुकान जला देना, वहां पर पथराव करना, क्या ये सब सिर्फ वक्फ एक्ट की वजह से हो रहा है या इसके पीछे और भी बड़ा कारण हो सकता है? इन राइट्स में एक हिंदू समुदाय के बाप बेटे की जान ले ली गई, उन पर चाकू घोंपा गया और बेरहमी से दोनों को मारा गया। क्या कट्टरपंथियों के समर्थक ये कहेंगे कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि वो दोनों छावा मूवी देख कर आए थे, ये दोनों बाप बेटे मूर्तियां बनाते थे? क्या उन्होंने वक्फ एक्ट पर कुछ ऐसा बोल दिया कि उनकी जान ले ली जाए? क्या उन्होंने कोई वक्फ संपत्ति ही छीन ली थी? बंगाल में जो हो रहा है उसे जस्ट अनदर इंसिडेंट से ना देखा जाए। ये कुछ वैसा ही है जो 3 दशक पहले कश्मीर में हुआ था। वहां भी कोई एक दिन में 10,000 पंडितों को नहीं मारा गया था। वहां ऐसा ही हुआ था कि एक एक दो करके वहां पर हिंदुओं को मारा गया था और फिर कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ था। अब किसी को तो एक्शन लेना ही होगा, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बंगाल के हिंदू, वरना काफी लेट हो चुकी है और हो सकता है कि ये पूरा मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचे। वोट बैंक के नाम पर जो मॉन्स्टर ममता बनर्जी ने खड़ा किया है, वो खुद अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो हो सकता है वो आगे भी उसको ना कंट्रोल कर पाए। सत्ता के मोह में ममता बनर्जी इस पॉइंट पर आ चुकी है कि उन्हें बंगाल की ना तो चिंता है, ना हिंदुओं की, ना देश की। उन्हें तो सिर्फ बस एक चीज दिख रही है, एक ही चीज की चिंता सता रही है, वो इलेक्शन है और इलेक्शन ही है।